आज एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है नाम। शहर के अस्पताल में बड़े पद पर आसीन हुए विवेक को जल्द मिली कामयाबी पर नाज था। पिता के गांव की चौपाल पर उसे सच्चाई के दर्शन हुए। अब देखिए कहानी क्या है। इस पद पर पहुंचने में बहुत समय लगता है। आप ये भी तो देखो कि मेरी उम्र के कितने लोग होंगे जो पहली बार में इस परीक्षा में पास होकर डॉक्टर बने हों। अब बस काम करना है, पैसे कमाना है, नाम तो बहुत कमा लिया। विवेक के मुंह से ये सब सुनकर उसके पिता दंग थे। वे समझ रहे थे अगर सफलता आसानी से मिल जाए तो अहंकार घर कर लेता है। वे यह भी जानते थे कि अगर आसमान में पहुंचना है तो ज़मीन से जुड़ा रहना पड़ता है। वे विवेक की अहंकारी विचारों और व्यवहार से चिंतित थे, पर उन्होंने यह जाहिर नहीं किया। उन्होंने बेटे से कहा, हाँ विवेक, तुम पहले डॉक्टर हो इस गांव के। नाम तो तुम्हारा खूब होना चाहिए इस गांव में। हाँ पापा, होना तो चाहिए, विवेक ने कहा। तुम बचपन से बाहर ही पढ़ रहे हो, गांव घूमो, सबसे मिलो, जाओ। गांव में विवेक का कोई दोस्त नहीं था। वह अकेले ही भ्रमण करने निकल पड़ा। सबकी नज़रें उसके लिए अनजान वाली थी। कोई उसे डॉक्टर साहब नमस्ते नहीं बोल रहा था। वहाँ लगी एक चौपाल को देखकर वह पीपल के चबूतरे पर बैठ गया। गांव के सयाने बूढ़ों को वह अनजान ही लगा। उन्होंने उससे पूछा, कौन हो तुम? कहीं बाहर से आए हो? विवेक ने उत्तर दिया, नहीं, मैं विवेक। लेकिन अभी भी उन बुजुर्गों की नज़रों में पहचानने वाला भाव नहीं आया। फिर विवेक ने आगे जोड़ा, मैं द्वारिका जी का बेटा। अच्छा, तुम तो बाहर पर रहे थे ना, कब आए? जी मैं कल ही आया। द्वारका जी के दोस्त उसे अपने घर ले गए। वह सबसे मिलाया। ये द्वारिका जी का बेटा है। विवेक स्तब्ध था। उसकी पहचान बस इतनी थी कि वो बेटा है द्वारिका जी का। उसकी प्रतिष्ठा, पदवी, कुछ भी वहाँ के लोगों को छू भी नहीं पाई थी। विवेक अपना उतरा सा मुँह लेके पिता के पास गया। उसने पूरी घटना बताई। पिता ने पूछा, अब कहो बेटा, क्या लगता है, सच में तुमने नाम कमा लिया? विवेक चुप था। बेटा, तुमने पद कमाया है, नाम नहीं। लोगों के बीच रहना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, तब जाकर मिलेगा नाम। तुम तो हो ही डॉक्टर, द्वारका से ज़्यादा नाम कमा सकते हो। विवेक का अहंकार अब जाता रहा। वह अब कर्तव्य भी जान गया, व नाम कमाने का तरीका भी। धन्यवाद।